गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने एक चैप्टर छोड़ दिया था, चैप्टर नंबर 12 आर्टिकल्स। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा। ये चैप्टर सिर्फ हम अपनी नॉलेज के लिए रीड कर रहे हैं, यानी आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, सिर्फ इसलिए हम ये चैप्टर रीड करेंगे। इसको आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। सो बिगिन करते हैं चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12 आर्टिकल द। इसमें हम आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्नड अबाउट द आर्टिकल्स ए एंड एन इन द प्रीवियस ग्रेड। हमने प्रीवियस ग्रेड्स में आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ा है। एन इज़ यूज्ड बिफोर नेमिंग वर्ड स्टार्टिंग विद द वॉवल ए ई आई ओ एंड यू साउंड्स। अब जो एन है वो नेमिंग वर्ड्स के आगे यूज़ किया जाता है, जिसमें जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट करते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू साउंड के साथ स्टार्ट करते हैं, उन वॉवल्स के आगे हम एन का यूज़ करते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर नेमिंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट्स ऑल द अदर लेटर एक्सेप्ट वॉवल साउंड। अब ए का यूज़ हम उन नेमिंग वर्ड्स के साथ करते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, यानी एक्सेप्ट वॉवल, वॉवल के अलावा जितने भी वर्ड्स बचते हैं उन कॉन्सोनेंट्स के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। नाउ रीड द पैसेज गिवन बिलो। अब नीचे आपको एक पैसेज दे रखा है, उसे रीड करते हैं। लास्ट वीक आई वेंट टू अ जू विद माई पेरेंट्स। द जू वॉज वेरी बिग एंड हैड मैनी एनिमल्स। वी सॉ 2 lions in a huge cage. The lions were big and strong. There was a flock of colorful birds by the lake. The cafe at the zoo served delicious lunch. After lunch, we visited the aquarium inside the zoo. Look at the words in the red in the passage. अब जो वर्ड है रेड में पैसेज के अंदर वो देखते हैं। Here, the is used about a specific zoo that the speaker visited, and the lions and the lake and the cafe and the aquarium inside the particular zoo. अब यहाँ पर हमने द का यूज़ किस लिए किया है? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जू के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ स्पीकर गया था, और उसमें उसने लॉयंस, लेक, कैफ़े और एक्वेरियम जो उस पर्टिकुलर जू के अंदर है देखे थे। वी यूज़ द टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अब हम बात करें तो द का यूज़ हम कब करते हैं? द का यूज़ हम तब करते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग के बारे में बात करें। तो द का यूज़ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। आई लव्ड द बुक यू गिफ्टेड मी। लेट अस लुक एट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई लाइक द ड्रेस यू सेंट मी। In this sentence, the suggest the speaker is talking about one dress in particular, the dress that the listener sent the speaker. अब इस सेंटेंस में द जो है वो सजेस्ट किया गया है, जो स्पीकर है वो बता रहा है उस पर्टिकुलर ड्रेस के बारे में जो उसे भेजी गई है, मतलब जिस लिसनर ने उस स्पीकर को वो ड्रेस भेजी थी उसके बारे में बता रहा है। द मूवी दैट आई वॉच्ड यस्टरडे वॉज बोरिंग। In this sentence, the suggests that the speaker is talking about a particular movie. इसमें भी द क्या बता रहा है कि हमें वो एक पर्टिकुलर मूवी के बारे में बता रहा है। द मूवी he or she watched yesterday, वो उस मूवी के बारे में बता रहा है जो उसने कल, या तो उस लड़के ने या लड़की ने कल देखी थी। Now, let us learn about the cases in which we use the. अब और केसेस के बारे में पढ़ते हैं कि द का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। We use the to talk about things we have already talked about before. द का यूज़ हम तब भी कर सकते हैं जब हमने उस थिंग के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। एग्जाम्पल, आई सॉ अ कैप इन अ शॉप। आई रियली वॉन्टेड माई पेरेंट्स टू बाई मी द कैप। अब इसमें देखिए अ कैप, यानी कैप के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो हमने आगे क्या बोला? आई रियली वॉन्टेड माई पेरेंट्स टू बाय द कैप। अब हमने पहले ही बात कर ली थी, इसीलिए हमने द का यूज़ नेक्स्ट सेंटेंस में किया है। इन द फर्स्ट सेंटेंस, अ इज़ यूज टू टॉक अबाउट द कैप बिकॉज इट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब सेंटेंस फर्स्ट में देखिए अ का यूज़ हुआ था कैप के साथ, क्योंकि वहाँ पर हमने कैप के बारे में फर्स्ट टाइम बात की थी। In the second sentence, the is used to talk about the cap because it is already talked about once. अब सेकेंड सेंटेंस में हमने द का यूज़ इसलिए किया था क्योंकि जो कैप थी उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके थे।
एग्जाम्पल्स, माई पेरेंट्स गेव मी अ पपी फॉर माई बर्थडे. द पपी इज़ वेरी प्लेफुल. आई रीड अ बुक ओवर द वीकेंड. द बुक वॉज अबाउट फैंटेस्टिक क्रिएचर्स. तो एक में तो क्या होता है कि जब हम उस चीज़ के बारे में, पर्सन, थिंग, एनिमल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके थे तो हम द का यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड रूल है, वी यूज़ द इफ़ द नाउन बीइंग स्पोकन अबाउट इफ इज़ वन ऑफ अ काइंड और यूनिक. अब द का यूज़ हम तब भी करते हैं जिस चीज़ के बारे में, जिस वस्तु या थिंग, पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक काइंड का होता है या फिर यूनिक होता है, तो उसमें भी हम द का यूज़ करते हैं. लाइक एग्जाम्पल्स, द अर्थ रिवॉल्व्स द सन. तो अर्थ भी एक सिंगल यूनिक है और सन भी यूनिक है, तो द का यूज़ हुआ है. द मून इज शाइनिंग इन द स्काई. अब मून भी सिंगल ही है, यानी काइंड एक तरीके का है, पर्टिकुलर है, तो इसलिए द का यूज़ हुआ है. वी वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल. अब ताजमहल की बात करें तो ताजमहल भी ऑल ओवर में एक ही है, इसीलिए हमने उसके साथ द का यूज़ किया है. नेम ऑफ द 4 डायरेक्शन. आप 4 डायरेक्शंस का बात करें तो 4 डायरेक्शंस के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट. यानी डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे अगर, दिशाओं के बारे में, तो उनके साथ भी हम द का यूज़ ही करेंगे. सो स्टूडेंट, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वंस अगेन and try to understand it. Thank you. Have a